नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। प्रभाग क्रमांक 17 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार धीरज यादव की माता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को बड़ी मतों से मात दी। इस जीत ने प्रभाग में पार्टी की पकड़ और जनता में उनके प्रति विश्वास को स्पष्ट रूप से दर्शाया। इस अवसर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनता ने उन्हें बधाई दी और पार्टी के प्रति अपनी समर्थन भावना जताई। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आप बीजेपी से भारी मतों से चुनाव जीत के आए, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से जो इतने ज़्यादा मतों से उन्होंने चुन के दिए, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। मेरा प्रभाग क्रमांक 17 गुरुद्वारा है। सभी साथ संगत और मेरे मित्र मंडल का दिल से आभारी रहूँगा मैं, और उनके आगे जो भी काम रहेंगे उसमें हो सके उतना अपना सहयोग करूँगा, प्रयत्न करूँगा। बीजेपी ने आपको टिकट दिया, पिछले आपकी जो कुछ कहानियाँ थी, ट्रॉफी का मसला था, आपको साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, आपको 4 अपने उम्मीदवार लेकर आपको चुन के लाए, ट्रॉफी का वजीराबाद पे बहुत सारा मसला है, अब इसके लिए क्या करोगे? देखो, बात टिकट की है तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो है वो भाजपा के प्रथम महानगर अध्यक्ष रहे वाले हैं, जो भाजपा के फाउंडर मेंबरों में से है। और बाद में हम साहब को, अशोकराव चौहान साहब को ज्वाइन हुए। उसके बाद में जैसा ही साहब ने भाजपा में प्रवेश किया, हम बिन शर्त भाजपा में प्रवेश किए चौहान साहब के साथ। वो ये सब चीज़ों को देख के, जैसा पुराना पार्श्वभूमि देख के हमारी फैमिली की, तो पिताजी प्रथम महानगर अध्यक्ष थे वो हिसाब से, और साहब के साथ हम बिन शर्त भाजपा में गए, ये हिसाब से हमारा टिकट लगभग तय था। ये होगा टिकट का बात। और रही बात ट्रैफिक का मसला, ट्रैफिक का मसला ओवरऑल शहर में है, नांदेड़ के पूरे शहर में है। जगह जगह कामा चालू थे, प्रशासन के हाथ में काम था। 3 साल से प्रशासन के हाथ में काम रहने के वजह से नियोजन थोड़ा ढीला था। प्रशासन को उतना नॉलेज नहीं रहता कि कौन सा रोड ब्लॉक करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। लोक प्रतिनिधि नहीं थे अभी तक, अभी लोक प्रतिनिधि आ गए हैं, तो ट्रैफिक का मसला सॉल्व हो जाएगा। 7 से 8 साल से महापालिका लगी, मतलब इलेक्शन नहीं लगा था, कोई नगर सेवक नहीं था, प्रशासन के हाथ में काम था, बहुत सारे काम पेंडिंग है। सबसे पहले आप काम का मुद्दा कौन सा पहले लोगे? काम का मुद्दा स्वच्छता, जो प्रशासन ने बहुत ही उस पर दिरंगाई करे, और दूसरा बोले तो मूलभूत सुविधा। ये सब चीज़ों पे अभी लोक प्रतिनिधि आने के वजह से इस पे फोकस होगा। माननीय हमारे आदरणीय अशोकराव जी चौहान खुद ये चीज़ों पे हमें टाइम पे मार्गदर्शन करते, इसलिए ये चीज़ों पे पहले फोकस करेंगे। आपकी जो 40-45 सीट आई है, ये जनशक्ति का विजय है, धनशक्ति का विजय है? नहीं, ऐसा नहीं, विकास का विजय है ये जो है ना, अशोकराव चौहान का जो एजेंडा है वो विकास है। अभी देखो, विरोधक बोलेंगे धनशक्ति का ये वो, विरोधक के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कुछ ना कुछ अपना मुद्दा टिप्पणी करने वाले हैं। लेकिन अपने जो लोहा कंधार के अंदर थे वो बोल रहे थे कि एक भी आपकी सीट महापालिका में नया नहीं है, आपका झंडा नया नहीं है, अब उनको क्या बोलना चाहोगे? उनकी एक सीट आई थी, पूरी सीट उनके पुष्प हो गई। नहीं, ये तो जनता ने जो उनको दिखा दिया ना, मेरे बोलने की क्या गरज है। उनको नांदेड़ की जनता ने दिखा दिया कि नेतृत्व यहाँ पर सिर्फ माननीय अशोकराव चौहान साहब का चलता है, बाकी और किसी का नेतृत्व जनता, नांदेड़ की जनता मान्य नहीं करती। ये जनता ने उन्हें बता दिया। आपके वोटर का शेयर चौहान साहब को जाएगा, वोटर्स को जाएगा? देखो, चौहान साहब वोटर के लिए वो काम करते, इसलिए वो कुछ चौहान साहब को जाएगा, और वोटर भी चौहान साहब के लिए उतना चाहते, हमारे को मतदान करते, भर के मतदान करते, इसलिए श्रेय वोटर को भी जाएगा। यानी चौहान साहब, मतदाता, साथ संगत, ये सभी ने एक मेरे पर्टिकुलर प्रभाग क्रमांक 17 गुरुद्वारा में जो सिख समाज ज़्यादा है, गुरु महाराज की हमारे पूरे पैनल पे मेहर रही, उनकी कृपा रही, और हमारे को
बहुत ज़्यादा मतों से चुन के दिए। आप 30 से 35 साल के साहब के साथ आपने पक्ष बदले साहब आपको महापौर देवे क्या? वो साहब को अगर ऐसा लगेगा कि भाई ये भाजपा के पुराने हैं और उनका अगर विचार हुआ और उनको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो शायद दे भी सकेंगे। महिला की सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? वजीराबाद गुरुद्वारा में बाहर विदेश से लोग आते हैं यात्री, उनको बहुत सारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है यहाँ पर। अब महिला की सुरक्षा के लिए क्या करोगे? देखो, महिला के सुरक्षा के लिए टाइम टाइम पे हम पुलिस को इंटीमेशन देते रहेंगे कि क्योंकि हमारा प्रभाग में ज़्यादातर टूरिज्म जोन है, समझो गुरुद्वारा रहने की वजह से टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, इसलिए हो सके उतना हम पुलिस को महिला की सुरक्षाओं के लिए इंटीमेशन करते रहेंगे। यहाँ पर चोरी का, डकैती का बहुत सारा मामला है, जगह जगह सीसीटीवी नहीं है अपने पास, सीसीटीवी नहीं है अपने पास, तो सीसीटीवी हर चौरास्ते पे आप सीसीटीवी की मांग नहीं करोगे? जी जी बिल्कुल, सीसीटीवी का नियोजन करना है। और रही बात चोरी डकैती, ये तो कुछ चीज़ें पुलिस के हद में है। जैसा हमारे को पुलिस कोऑपरेट करेंगी, जैसा काम करेंगे हम, टाइम टाइम पे हमारे तरफ से तो पुलिस को जो सहयोग करना है वो करेंगे। वैसा भी यहाँ के जो एसपी है उनका काम बहुत अच्छा है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता ने इस बार जैसा डेवलपमेंट के चॉइस किया है, वैसा ही हमेशा डेवलपमेंट के करने वाले लीडर को ही चॉइस करे, डेवलपमेंट करने वाले कैंडिडेट को ही चॉइस करे। आपकी बीजेपी का मीटिंग हुई थी साहब के घर पे, तो मीटिंग में बोला गया कि कुछ लोग महापौर के इसमें थे, उनको पीछे डालकर महापौर किसी को देंगे, महापौर के दावेदार आप है, आप कुछ क्या करो? महापौर के दावेदार बोलकर नहीं, एक पुराने भाजपा के कार्यकर्ता फैमिली हमारी पूरी भाजपा की थी, बाद में हम साहब के साथ ज्वाइन हुए, कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए, बस इतना ही। नांदेड़ से सीनियर संवाददाता भारत की रिपोर्ट। प्रभाग 17 में दर्ज ये जीत भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए उत्साहवर्धक साबित हुई। धीरज यादव की मां इनकी शानदार जीत ने दिखा दिया कि जनता के विश्वास और मेहनत का मेल ही सफलता की कुंजी है। इस जीत ने स्थानीय राजनीति में पार्टी की मजबूती को और अधिक बढ़ाया है और आगामी चुनाव में उनके समर्थन का संदेश भी स्पष्ट किया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।